बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो संसार है इसके अंदर माया का जोर इतना है, इतनी प्रबल है कि इसके जो भी चक्कर में आ जाता है वो फंस जाता है, फिर वो बाहर निकलना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो भक्ति है, जो भगवान जो हमें भजन दिया हुआ है, गुरु महाराज जी ने नाम दिया हुआ है, ये एक किला है। अगर हम भजन करेंगे, नाम जपेंगे, तो हम इस माया से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अब देखो, एक आदमी था, वो बोलता है कि देखो चारों तरफ खूब लड़ाई हो रही थी, गोलियां चल रही थी, तलवारें चल रही थी, भाले चल रहे थे। कहता है हम तो अपनी आंख बंद करके भजन करते रहे, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, कोई लोगों ने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतना कुछ हो रहे थे तो आप बैठे थे तो आपको कोई चोट नहीं लगी, कोई आपको कोई जख्म नहीं हुआ? कोई कुछ कहता जी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पूछा आप कब बैठे कहाँ थे? फिर उसने बताया, कहता है हम तो किले के अंदर बैठे थे, बाहर सब कुछ हो रहा था, उसके दरवाजे बंद थे, किले के अंदर तो कोई आ नहीं सकता था। तो देखो, ये जो संसार की माया है ये तो बहुत कुछ है। तो गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है, भजन दिया है, अगर हम नाम जपेंगे, भजन करेंगे, तो हम किले के अंदर बैठे रहेंगे और हमारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, हमें कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, किसी चीज़ का कुछ होगा ही नहीं, और हमारा हर तरह से हमें खुश रहेंगे। अब देखो, नारद जी थे, नारद जी को शाप मिल गया कि आप एक जगह नहीं टिक सकते। अब नारद जी बड़े सोचने लगे कि अब जो शाप मिला है इसको कैसे ख़त्म करें। अब वो एक तरफ से वो खुश थे, वो कहते हैं चलो हम एक जगह नहीं टिक सकते तो कोई बात नहीं, हम जब बहुत जगह घूमेंगे और बहुत लोगों का कल्याण होगा। तो पर ये शाप को तो ख़त्म करना है। अब ये शाप कैसे ख़त्म हो? तो शाप ख़त्म करने के लिए तब नारायण भगवान ने बोला कि भाई आप भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये भजन ही आपके श्राप को काट सकता है। अगर किसी का भाग्य खराब भी होता है तो वो भजन करता है तो उसका भाग्य खराब से अच्छा हो जाता है। लोग सो बोलते हैं कि जो हमने कर्म किए हैं ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे थोड़े या बहुते या कैसे भी है, ये तो कट नहीं सकते। पर ये भी सब कट जाते हैं, जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे कट जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी को मृत्यु की सजा मिल जाए कोर्ट से, तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं हाई कोर्ट में जाके अप्लाई करूँगा। जब हाई कोर्ट में अप्लाई करता है तो वहाँ से भी उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिल जाती है। फिर वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, तो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ होगा, जब सुप्रीम कोर्ट से भी उसको सजाए मौत हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है, उससे बचने के लिए कि राष्ट्रपति के पास फिर वो जाता है। फिर राष्ट्रपति की मर्जी है कि उसका मृत्यु दंड को माफ़ कर दे या उसको सजा दे दे। तो देखो, राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी वो टाल सकता है, उसके भी कर सकता है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जो हैं ये राष्ट्रपति हैं, ये इनके पास इतनी पावर है कि अगर आपका भाग्य खराब भी है, आपने बुरे कर्म भी किए हैं, तो फिर भी ये इनकी चरण शरण में जाने से हमारे अच्छे हो जाते हैं और हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अब नारद जी ने खूब भजन करना शुरू कर दिया। जब भजन खूब किया तो इंद्र को चिंता हो गई। वो कहने लगे कि नारद जी इतना भजन कर रहे हैं, कभी ये मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेंगे? क्योंकि इंद्र को अपने सिंहासन की सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी कि जो भी ज़्यादा भक्ति करे उसे ये डर होता था, ये ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं
तो ये मेरे सिंहासन जो है उसका हिलने लग जाता था, तो वो सोचता था कि मेरा सिंहासन ना ले ले। तब इंद्र ने क्या किया, कामदेव को उनके पास, नारद जी के पास भेजा कि जाओ भाई, जाके देखो क्या बात है। अब कामदेव ने नारद जी के ऊपर पूरी कोशिशें की, पर नारद जी को कोई असर ही नहीं हुआ। फिर कामदेव ने बोला, नारद जी हम तो हार गए आपके पास, आपने तो हमें भी जीत लिया। तो नारद जी, अब देखो किसी की अपनी अगर कोई प्रसन्नता सुनता है तो उसको कितनी खुशी हो जाती है। नारद जी बड़े खुश हुए कि देखो कामदेव को भी हमने जीत लिया है, क्योंकि देखो ये भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला, कामदेव नहीं, मैं क्रोध को भी जीत लिया है। अब वो तो कहने लगे, वाह भाई वाह, ये आप तो बहुत पहुंचे हुए, आपने तो बहुत भजन कर लिए। जब वो जाने लगे कामदेव, तो कहने लगे, कामदेव रुको, जाके इंद्र को कह दो कि मुझे तेरे सिंहासन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे सिंहासन का, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो वो जब जाके इंद्र को बोला, तो उन्होंने, तो देखो उन्होंने काम, क्रोध और लोभ तीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था। इतना भजन किया था नारद जी ने। तो जब वो इंद्र को बोला, तो इंद्र ने देखो भगवान हरि की उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान जी ये सब आपकी कृपा है, ये उसकी कोई अपनी क्वालिटी नहीं है। तो उनसे पूछा, भाई कोई दूसरा आदमी भी है जिसने ऊपर किया हो? वो कहने लगे कि भगवान शंकर हैं जिन्होंने किया है। तो वो कहते हैं, भगवान शंकर को तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो फिर हम तो उनसे ऊपर हो गए, नारद जी ने कहा। नारद जी ने कहा, चलो भगवान शंकर को जाके बताते हैं कि देखो भाई, हम तो आपसे भी ऊपर हो गए, हमने तो काम, क्रोध, लोभ सबके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और आप तो, आपको तो अभी नीचे रह गए हमारे से। तो जब भगवान शंकर के पास गए, तो उन्होंने देखा कि सामने नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने उनको बड़ा अभिनंदन किया और कहा, आओ। वो तो संत महापुरुष समझ रहे थे कि संत जी आए हैं, ऋषि जी आए हैं, चलो। जब संतों का आना होता है, संत मिलते हैं, तो उन्होंने बोला कि संतों से कोई कथा सुनने को मिलेगी, कोई भजन सुनने को मिलेगा। जब उनके पास आए, तो भगवान शंकर ने उनको बड़े आदर से बिठाया और कहा कि महाराज आप मुझे रामचरित सुनाओ आज। तो जब वो सुनाने लगे, तो रामचरित जो था, क्योंकि उनका ध्यान तो अपने अहंकार में बटा हुआ था, उनको तो बड़ा अभिमान हो गया हुआ था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, और राम की जगह जो था वो माँ पहले आ गया और राम बाद में हो गया। मारीच, उसने मारीच की कथा सुनाई कि कामदेव की कथा, काम की कथा सुनाई। भगवान शंकर सुनते रहे, सुनते रहे। तो नारद जी ने कहा कि अभी तक इन्होंने कोई ये नहीं बोला कि मैंने बहुत अच्छी कथा की है। अब जो श्रोता होते हैं वो, उन्होंने मतलब कि उन्होंने कहा कि चलो मैं पूछता हूँ। भगवान शंकर से पूछा, भाई आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? तब भगवान शंकर ने बताया कि देखो ये कथा के बारे में तो बाद में कहेंगे, पर एक बात अब मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कथा मुझे सुनाई है, ये और किसी को मत सुनाना। तो वो कहने लगे, हम तो, हमारा तो कोई और कनेक्शन ही नहीं है, हमारा तो कनेक्शन सिर्फ नारायण भगवान के साथ है और कहीं है नहीं। तो वो कहने लगे, उनको भी नहीं सुनाना। वो कहते लगे, जब उनके पास गए, अगर कोई चर्चा हो जाती है तो फिर क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा कि आप इस कथा को छुपा लेना, ये उनको नहीं बतानी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हमने हमने क्यों सुनानी है? तो भगवान शंकर ने उनके पीछे अपने 2 दूत लगा दिए, जाओ भाई ये जहाँ जहाँ जाते हैं देखो क्या करते हैं। तो जब वो नारायण भगवान के पास गए, तो भगवान तो फिर भगवान ही है, वो तो सब जानी जान है। उन्होंने देखा भाई इसके तो मन में बड़ा अहंकार आ गया। आगे पहले तो कई दिन तक गए नहीं। जब वो गए नारायण भगवान के पास, तो नारद जी को उन्होंने बड़े खड़े होके बड़ी अपने पास आए, बड़ी हाथ मिलाया, बिठाया, उनको नीचे बैठने लगे। कहते अब नीचे नहीं बैठो, आप हमारे पास बैठो।
अब नारद जी को और ज़्यादा अहंकार हो गया कि देखो भगवान नारायण भी अब समझ गए हैं कि वो पहले वाला नारद नहीं रहा। अब ये नारद के अंदर बहुत पावर आ गई है, इसने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया है। अब ये नया नारद है, ये वो पहले वाला नारद नहीं है। तो वो जब वो गए तो फिर उन्होंने लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज आपने नारद का और अहंकार बढ़ा दिया, उसका तो आपने कम करना था। आप उसको बताया कि देखो नारायण जी ने कहा कि ऋषिवर आप आज दया कैसे की आपने। कहते हैं आ गया, वो आके प्रणाम करता था आपको, आपके दर्शन करने के लिए आता था। अब आपने उनको बोला कि आप दया कैसे की। तो तब उन्होंने बोला कि हमने तो अब अहंकार को काम को लोभ को सबको जीत लिया। तो बस फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा भाई ठीक है। जब लक्ष्मी जी ने उनको बोला भाई इसका इतना अभिमान है, आपने कम करना था इसको, वो उन्होंने बोला कि देखो अगर किसी को एक फोड़ा हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देता है गोली कि लो भाई ये गोली खा लो और आपका जो फोड़ा है ये बैठ जाएगा। अगर वो गोली नहीं खाता तो फिर क्या होता है, वो फोड़ा तो बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने बताया कि देखो फिर अब वो कुछ दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर को कहने लगा महाराज मुझे फोड़ा हो गया है। वो कहते हैं भाई अब ये तो इतना बढ़ गया है, अब इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला फिर आप इसका ऑपरेशन कर दो। वो कहने लगे कि अभी ये ऑपरेशन के काबिल नहीं है, अभी इसको और थोड़ा बढ़ने दो फिर इसका ऑपरेशन होगा। तो भगवान नारायण जी ने कहा कि देखो शंकर भगवान ने इनको गोली दी थी कि देखो कि जाके ये कथा किसी को सुनानी नहीं है, ये बात बतानी नहीं है। अगर ये उस गोली को खा लेते तो ये जो फोड़ा था इनका वहीं समाप्त हो जाता, बैठ जाता। तो अब तो ये फोड़ा इसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, पर ये ऑपरेशन के काबिल नहीं है, अभी इसको और बड़ा होने दो। तो तब भगवान ने अपनी माया को हुक्म दिया, चलो भाई एक नगरी बनाओ और एक विश्व सुंदरी बनाओ। और बना के जब नारायण जी घूम रहे थे तो आगे देखी कि ये तो बड़ी एक खूबसूरत नगरी है। अब नगरी में राजा है, वहाँ पे एक विश्व सुंदरी है। जब विश्व सुंदरी को देखा तो नारायण जी का विचार बदल गए। वो कहने लगे भाई इतनी खूबसूरत है। उसके राजा ने कहा भाई इसका देखो इसकी शादी कहाँ होगी, क्या होगा, कैसे हिसाब होगा। उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने नारायण जी ने, नारद जी ने, और उनका अपना विचार बन गया कि भाई मैं इससे शादी कर लूँ। अभी तो फिर वो भगवान के पास गए तो भगवान को बोला भाई मुझे अपना रूप दे दो। जब उन्होंने बोला भाई ये क्या बात है, वो कहने लगे कि हमारी अब रुचि हो गई है कि हम शादी करेंगे। विश्व सुंदरी देखी है तो आपका रूप होगा तो वो वरमाला डालेगी, नहीं तो नहीं होगा। अब फिर उन्होंने पूछा, अब उन्होंने तो कहना था, नारद जी ने कहना था रुचि, अगर रुचि कह देते तो फिर बात कुछ और होती। उन्होंने नारद जी ने क्या कहा कि जो मेरे हित के लिए हो वो कर दो। तो तब भगवान ने उनको बांदर का रूप दे दिया। अब वो नारद जी बड़े खुश, अब वो कहने लगे अब विश्व सुंदरी, अब तो हमारा काम बन गया, अब तो विश्व सुंदरी मिल जाएगी। अब वहाँ पे उन्होंने राजा ने लगाया था पंडाल अपना कि भाई चलो सब आके अपना शादी के लिए। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उसकी शक्ल देखी नारद की तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। वो उछल उछल के फिर बोले कि देखो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा रूप दे दिया। जब भगवान आए विष्णु भगवान तो उन्होंने जयमाला नारद जी के, वो क्या बोलते हैं, भगवान के गले में विश्व सुंदरी ने जयमाला डाल दी। उसको बड़ा गुस्सा आया नारद जी को कि ये क्या बात है। साथ में दो और बैठे थे। अब वो कहने लगे कि अपना तूने देखा है अपना चेहरा। अब वो उसको काफ़ी कहा, वो कहने लगा मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। तो वो कहने लगे जाके दर्पण में देख। अब दर्पण कहाँ से लाए,
उन्होंने बोला, वो गया पानी के किनारे, जब जाके देखा कि उसका बंदर का रूप, उसको बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा कि भाई ये क्या बात है, आपने क्यों ऐसा, मतलब कि पहले क्यों नहीं बताया। देखो, जो सलाह देने वाले होते हैं वो भी तुम्हें सलाह तब देंगे जब तुम्हारा काम हो जाएगा, तो सही वक्त पे सलाह नहीं देंगे कि आप बच जाओ। अगर वो पहले भी उसको बता सकते थे, सलाह दे सकते थे, देख भाई तेरा चेहरा बंदर वाला है, तो तेरी शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने पहले नहीं बताया, जब सारे काम हो गए फिर उसको बताया। तो जब उसको बताया तो वो उनको श्राप देने लगा, कहने लगा भाई हमें क्यों श्राप दे रहे हो, हमें तो भगवान शंकर ने भेजा है, आपके जो भी आप कौतुक कर रहे हो हमें आके रिपोर्ट दो, नारद जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पे, कहता है देना है तो उनको दो सजा, जो जिन्होंने किया है। वो भगवान के पास गए और भगवान को जाके उन्होंने जब गए तो फिर उन्होंने उसके बाद मतलब कि भगवान से बोला भाई ये क्या बात है। तब नारायण जी ने बोला, हमने तो वो काम किया है जो तुमने मांगा था, जो तुम्हारे हित के लिए था, क्योंकि तुम भगवान का भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। अगर तुम ऐसी चक्कर में पड़ गए ये संसार की माया में, तो फिर आपकी भक्ति और भजन सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि माया जितनी है ये मायापति की है, ये माया मायापति के पास ही रहनी है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जाके जब भगवान शंकर को बताया कि देखो भाई ये बात थी, तो भगवान शंकर भी वो बात सुन के बड़े खुश हो गए। कहते हैं कि उसके हित के लिए उसको बांदर बना दिया है, तो हम भी क्यों ना बांदर बन जाए। तो तब भगवान शंकर ने भी अपना बानर का रूप लेके तो संसार में अवतार हुए, हनुमान जी बने। तो देखो, भगवान जो है वो सबके हित की काम करता है। उन्होंने हमारे लिए इतनी कृपा की है कि देखो, भगवान तो ये चाहता है जो हमारे गुरुमुख है ये ज़्यादा से ज़्यादा भजन करे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करे और ये संसार की माया से बचे। तो देखो, ये संसार की माया से बचने के लिए तो एक ही चीज़ है कि देखो, जो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, ये 5 नियमों की पालना करें। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम होते हैं वहाँ एक किला बन जाता है। वो परिवार के अंदर ये माया जो है संसारिक, ये काम नहीं कर सकती, ये उसके अंदर नहीं जा सकती। क्योंकि जब वो हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं, तो हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना हर तरह से हम भजन करेंगे जितना, तो हमें ये संसारिक कोई भी चीज़ जो है ये परेशान नहीं कर सकती। तो तभी संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये 5 नियमों का पालन करो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड दे दिया है, श्रद्धा, विश्वास। विश्वास के साथ जिस परिवार में होता है उस परिवार में हमेशा खुशियां रहती हैं, संसार के सारे सुख रहते हैं, वहाँ कोई मुसीबत प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। क्योंकि ये जो 5 नियम हैं ये एक किला है और ये किले के अंदर ही हमें रहना है और इसका हमें हुक्म करना है। देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूज नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर बैठ के नहीं मानता तो आप लेट के करो, आप चलते फिरते करो। भजन का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे आप भजन कर सकते हो। देखो, इतनी हमें छूट दी है परमात्मा ने, फिर भी अगर हम उनके हुक्म में ना चले तो फिर तो हमारी गलती है। तो हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करना है और हमारा परलोक भी सुखी करना है, जिससे संसार के अंदर संसार की भी सारी खुशियां हमें मिले और परलोक की भी सारी खुशियां हमें मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।